जय माता की मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना के, साधना के बहुत ही शुभ दिन माने गए हैं। ये पर्व आस्था का, शक्ति का, संकल्प का और आत्म शुद्धि का पर्व है। इन दिनों में हमारे भारतीय घरों में सबसे ज्यादा दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। माँ दुर्गा जी की उपासना की जाती है, माँ दुर्गा जी के उपवास किए जाते हैं और अगर कुछ लोग ये सब नहीं कर पाते तो माँ दुर्गा जी की दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने की विधि क्या है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं। साथ में ये भी बताऊंगा कि सत चंडी पाठ क्या होता है, किन लोगों को सत चंडी पाठ करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। आइए इस वीडियो में एक एक बात हम समझते हैं। आप हमारे साथ एंड तक बने रहें और देखें कि आप नवरात्र की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक होते हैं और 13 अध्याय हैं, जो कि संग्रह है माँ देवी दुर्गा के महिषासुर एक राक्षस का नाम था, उस पर विजय प्राप्त की थी माँ दुर्गा ने, उसका वध किया था, उस पर विजय प्राप्ति की गाथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती है। यह पाठ साधक के आंतरिक नकारात्मक अवगुणों को समाप्त कर देता है, आपके जीवन से भय समाप्त कर देता है, आप में एक नई ऊर्जा का संचार भर देता है। यदि किसी भी जीवन की परिस्थिति को लेकर के आप उदास हैं, हैरान हैं, निराश हैं या थक हार करके बैठ चुके हैं, तो इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। इस पाठ से एक नई प्रकार की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा तो प्रदान करता है, साथ में आपके अंदर एक आत्मिक, आध्यात्मिक उत्थान की तरफ भी आपको लेकर के चला जाता है। साथ में आपको माँ दुर्गा के श्री चरणों में बैठ करके उनके सानिध्य में माँ शक्ति के मंत्रों का आह्वान करते हुए, माँ शक्ति के मंत्रों का जप करते हुए अपने जीवन को निम्नतर से उच्चतम की तरफ ले जाने का एक अनुपम प्रयास जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ है। यह पाठ हमारी मनोकामनाओं को तो पूर्ण करता ही है, साथ में जीवन में हम किसी भी बड़े और महान उद्देश्य को लेकर के यदि चल रहे हैं और उस समय हमें कम शक्ति का एहसास होता है, यानी कि हमें कमजोरी महसूस होती है, लगता है कि और ज़्यादा हमें ताकत चाहिए और ज़्यादा हमें शक्ति चाहिए, तो ऐसे में माँ दुर्गा जी की कृपा आपके लिए रामबाण का काम करती है। इसको करने की तैयारी क्या है और क्या क्या सामग्री चाहिए, आइए थोड़ा इस पर भी बात कर लें। नवरात्रि जिस दिन से आरंभ हो रही है, उस दिन सुबह प्रातःकाल आप उठ जाएं, स्नान इत्यादि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप पूजा कक्ष में प्रवेश करें। माँ जगदम्बा को हाथ जोड़ करके नमन करें, अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरु को प्रणाम करें और साधना की तैयारी करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आता है किस दिन कैसे कपड़े धारण करने चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूँ, लाल स्वच्छ वस्त्र यदि है तो, और नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो भी वस्त्र धारण कर लें पर वो खराब ना हो, फटा कटा ना हो सके तो साफ सुथरा हो, रंग बेशक कोई भी हो। हाँ, काला और नीले रंग को अवॉइड करें, ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। लाल रंग माँ दुर्गा का साहस का प्रतीक है,
इसलिए नवरात्रि में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। साथ में लाल चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। माला कौन सी लेनी चाहिए, ये भी कई बार लोगों के दिमाग में होता है कि साहब क्या करें। आपके पास यदि लाल चंदन माला है तो वो ले सकते हैं, आपके पास रुद्राक्ष माला है तो अति उत्तम है, और यदि लाल रंग की मूंगा माला है तो भी माँ दुर्गा जी के मंत्र का जाप करने में ये सब मालाएं उत्तम होती हैं। स्थान की शुद्धि, इस साधना में स्थान की शुद्धि का विशेष महत्व है। पूजा स्थल साफ सुथरा हो और आप कोशिश करें, प्रयास करें, जहाँ पर माँ दुर्गा जी का आसन बनाएंगे, जहाँ माता जी को आप विराजमान करेंगे, जहाँ पर आप चौकी विराजमान करेंगे, प्रयास करें कि वो उत्तर पूर्व का कॉर्नर हो, यानी कि ईशान कोण, अपने घर के ईशान कोण में आप स्थापित कर सकते हैं। और नहीं तो अगर ऐसी व्यवस्था किसी कारण से नहीं हो रही तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जहाँ पर भी साफ सुथरा जगह मिल रही है अपने घर में, वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं। जहाँ पर माता जी विराजमान होती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, वैसे ही वास्तु दोष दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के लिए आपको चाहिए एक दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। गीता प्रेस वालों की पुस्तक भी बहुत अच्छी है दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरह से उसको प्रयास किया है लिखने का, बहुत ही अद्भुत प्रयास है। माँ दुर्गा सप्तशती में जो उस पुस्तक में दुर्गा जी के विजय गाथा का वर्णन है, उनकी लाइफ का वर्णन है और मंत्रों से सुशोभित है। आप कोई भी दुर्गा सप्तशती की उत्तम पुस्तक ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ ये भी मन में मंशा होती है कि सर कि पंडित जी ये तो संस्कृत में है और संस्कृत हमें आती नहीं, तो ऐसे में हम क्या करें। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो भी चिंता नहीं है, आपने माँ का गुणगान करना है, आपने माँ की शक्ति का एहसास करना है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि संस्कृत में ही पढ़ें। आप पुस्तक को एक राहल पर रखें। राहल एक स्टैंड होता है एक प्रकार का, आपने देखा होगा, इस तरह से क्रॉस बना होता है, इस तरह से टेढ़ा, उस पर पुस्तक रख दी जाती है। आप भी एक राहल लें, राहल पर लाल रंग का वस्त्र रखें और वहाँ पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। सर्वप्रथम आप पुस्तक का पूजन करें। पूजा के लिए कुमकुम, अक्षत यानी चावल, पुष्प, घी का दीपक, धूप, फल और मिठाई जैसी सामग्री पहले से ही तैयार रख लें। धूप, दीप, अगरबत्ती, रोली, मूली, पान, सुपारी, कलावा, ये सब सामग्री पहले से ही आपके पास तैयार हो तो उत्तम रहता है। हाँ, फूलों की माला लेना बिल्कुल ना भूलें, उस तरीके से करें। अब पाठ आरंभ करने से पहले सबसे पहले संकल्प किया जाता है। आप संकल्प लें। संकल्प में आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने इष्ट का ध्यान करें और अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करें कि जिस मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए आप ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाह रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। और ये आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, पुस्तक में वर्णन है, आपका संस्कृत में है, पर आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। संकल्प बेसिकली आप जो भी आपका उद्देश्य होता है वो स्पष्ट, उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए लिया जाता है। तथा सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, गणपति पूजन किया जाता है। गणपति पूजन सर्वप्रथम होता है। गणेश जी का पाठ करने से, क्योंकि गणपति जी विघ्न नाशक हैं, विघ्नों का नाश करने वाले देवता हैं, अग्र पूज्य देवता हैं, भगवान गणपति जी की आशीर्वाद मिलने से किसी भी प्रकार का विघ्न साधना में उपस्थित नहीं होता। फिर क्या करना है, आपने शापोद्धार करना है। शापोद्धार में पाठ के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कवच का पाठ,
अर्गला और कीलक के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग निवारण मंत्र का आप 108 की संख्या में मंत्र जाप करें। कुछ लोग 108 की संख्या यानी कि एक माला, मात्र एक माला का पाठ करते हैं, कुछ लोग 11 माला करते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप साधना कितनी लंबी करना चाहते हैं, कितना आपके पास समय है, कितने अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। अलग अलग साधक अपने अलग अलग तरीके से इस कार्य को करता है, संपन्न करता है। निवारण मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बोल दूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र बार बार याद कर लें। ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करने से पूर्व भी जप करना है, और जब संपन्न हो जाए उसके बाद भी आपको इस पाठ का जप करना है। वो बात अलग है, आप एक माला करें या 11 माला करें, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ह्रीं बीज मंत्र है, माँ भगवती का बीज मंत्र है, और क्लीं बीज मंत्र माँ काली का बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं। अच्छा, कुछ लोग गै की आवाज़ करते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं। वो जैसा आपका गुरु महाराज आपको निर्देश दें, आपको उसी तरह से इसका उच्चारण करना है। अब एक और प्रश्न उठता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहे हैं, तो मन में प्रश्न उठता है, इसमें जो 13 अध्याय हैं, क्या 13 के 13 एक ही दिन करने चाहिए? तो अगर पूरे के पूरे 700 श्लोक पढ़ते हैं और फिर उसमें अर्गला, कीलक और लास्ट में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, फिर मंत्र जाप, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। कम से कम 2 सवा 2 घंटे का प्रोसेस हो जाता है। हर किसी के पास इतना समय नहीं हो पाता है। तो अगर जिनके पास समय का अभाव है, जो ज़्यादा समय नहीं साधना को दे सकते हैं, तो इस प्रकार से भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। जैसे इस सीरीज को याद रखें, प्रथम दिन, पहले दिन केवल प्रथम अध्याय पढ़ें। ये बहुत आसान है, इसको कोई भी कर सकता है, पर ये ध्यान रहे मंत्र जाप, अर्गला, कीलक और कवच ये वैसे हर रोज आपको पढ़ने आवश्यक हैं, तथा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ये भी नित्य पढ़ना आवश्यक है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बिना इस पाठ को संपन्न नहीं समझा जाता, या आप कह सकते हैं उससे उचित परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते। दूसरे दिन अध्याय नंबर 2 और 3, तीसरे दिन अध्याय नंबर 4, और चौथे दिन 4 अध्याय होते हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये आप समझ लीजिए। 5वें दिन 9वां और 10वां, 6ठे दिन 11वां, 7वें दिन 12वां और 13वां, और लास्ट 9वें दिन हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है और विसर्जन किया जाता है। इस तरह से आप इन दिन सिस्टम को देख लीजिए, आप कम समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती को यदि 100 बार पढ़ा जाए तो उसे ही सत चंडी पाठ कहा जाता है। सत चंडी पाठ का हमारे शास्त्र में विशेष महत्व है। वैसे तो ये सामर्थ्यशाली लोग ही करवाते हैं, कहने का मतलब ये है इसमें काफ़ी धन भी जो है लगता है, और जिन पर माता रानी की कृपा होती है वो लोग करवाते ही हैं। अगर आप भी सतचंडी महायज्ञ करवाना चाहते हैं तो ये ध्यान रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ वो वही पाठ होता है, ये कोई अलग पाठ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं कोई अलग पाठ तो नहीं है, नहीं, वही दुर्गा सप्तशती का पाठ है और उसको पढ़ा जाता है, परंतु 100 बार, 100 टाइम्स। सतचंडी पाठ भी होता है, एक नवचंडी पाठ, नवचंडी का मतलब 9 पाठ किए जाते हैं।
सहस्त्र चंडी 1000 पाठ हों उसे सहस्त्र चंडी। सत चंडी में 100 पाठ, नव चंडी में 9 पाठ, सहस्त्र चंडी में 1000 पाठ और लक्ष्य चंडी में 1,00,000 पाठ जैसे बड़े यज्ञों के संदर्भ में समझा जाता है। ये बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान, इसमें बहुत ब्राह्मण आते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलकर के ये प्रोग्राम करना पड़ता है। ये एक अकेले के बस की बात नहीं है। किसी योग्य आचार्य के, योग्य गुरु के सानिध्य में ही ये सब क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। मैं यहाँ बता दूँ, अपने आप में ये जो 700 श्लोक हैं अपने आप में ही तंत्र के मंत्र हैं। इसको आप तांत्रोक्त ग्रंथ कहें तो कोई अति संयोक्ति नहीं होगी। यानी दुर्गा सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र स्वरूप है। जब आपके पाठ कंप्लीट हो जाएं तो यज्ञ की तैयारी करें। यह पूजा, इस पूजा में देवी का आह्वान हो जाता है। सबसे पहले आह्वान करना पड़ता है, गुरु महाराज को याद किया जाता है, गुरु जी का आशीर्वाद लिया जाता है, गुरु अर्चना की जाती है, गुरु पूजन किया जाता है, चरण पादुका पूजन होता है, गणपति पूजन होता है और फिर महासंकल्प होता है। यानी कि यज्ञ के दिन का समय, स्थान और उपदेश्य को सही तरह से आपको बोलना होता है। और साथ में यज्ञ स्थल की शुद्धि, पंचगव्य, ये पुण्य आह्वान कहलाता है। अंकुरार्पण यानी 9 प्रकार के अनाज को बोना। ये आपने देखा होगा, हम घरों में जौ बोते हैं पर 9 प्रकार के अनाज बोने का भी विधान है। पर आप चाहें तो जौ भी बो सकते हैं, जौ नहीं बोना चाहते तो गेहूं बो सकते हैं। कोई अनाज बीजने का इसमें ज़रूर करना चाहिए, ये बड़ा पवित्र माना जाता है। कुंभ की स्थापना, पवित्र नदियों के जल से भरे हुए कलश की स्थापना की जाती है। पुस्तक पूजा, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पूजन, ये सारी प्रक्रियाएं सचंडी विधान में की जाती हैं। आचार्यों की देखभाल में, ब्राह्मणों के सानिध्य में ये प्रक्रिया संपन्न की जाती है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस समय में आपको प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। नॉनवेज, शराब का तो विचार भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जो ये संपन्न करवा रहा है वो भी और जो यजमान है वो भी, दोनों को बड़ी शुद्धता से रहना अति आवश्यक है। प्रयास करें, अगर भूशयन करें यानी कि भूमि पर ही आप अपना वस्त्र बिछा करके आप सोए, नीचे सोने का विधान है इसमें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, नेक विचार रखें, क्रोध से बचें, लोभ और लालच से बचें और अहम बिल्कुल त्याग दें। बिल्कुल एक बच्चे के समान होकर के माँ दुर्गा जी को अपने स्वयं को समर्पित कर दें। इनके हवन में दुर्गा सप्तशती जी के मंत्रों की ही आहुतियाँ दी जाती हैं, अर्पित की जाती हैं। कई जगह पर अरणी लकड़ियों को रगड़ करके शुद्ध अग्नि प्रज्वलित की जाती है। पुराने समय में लकड़ियों को ही रगड़ करके अग्नि पैदा की जाती थी, यानी कि माचिस या लाइटर का उपयोग नहीं होता। खैर, अगर किसी के पास व्यवस्था ना हो तो वो माचिस के माध्यम से भी अपना कर सकता है। ये सब की अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। ये ध्यान में रखें, जब हम केवल उपासना करते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त नियम नहीं हमारे ऊपर लागू होते। जब हम साधना में सिद्धि करने की बात करते हैं तो नियम बहुत ज़्यादा लागू हो जाते हैं और कठोरता से नियमों का पालन करना चाहिए। पर आम जो साधारण गृहस्थ साधक हैं वो सिर्फ भक्ति भाव से माँ की प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। और हवन में देसी घी, तिल और विशेष हवन सामग्री का प्रयोग होता है। कुछ लोग बहुत सारी अन्य सामग्रियों का भी उपयोग करते हैं। ये जैसा आपके जो आचार्य हैं वो आपको निर्देश दें, उनसे पालन करें। हमने सारी सामग्री लिखी नहीं है क्योंकि सब जगह अलग अलग, थोड़ा थोड़ा विधान अलग अलग होता है। कोई आचार्य कुछ सामग्री को प्रेफर करता है, कोई किसी चीज़ को करते हैं।
हमने सिर्फ कॉमन बात की है कि आपने हवन सामग्री, समीधा, देसी घी, फल फ्रूट, मीठा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, लाल कपड़ा, सफ़ेद वस्त्र, ये सब सामग्री होनी चाहिए। रूही हो, कपूर हो, ये सब होना चाहिए। हवन के दौरान पाप विसाप विमोचन कवच, अर्गला, कीलक, नवाण मंत्र, देवी सुक्तम और सिद्ध कंजिका स्त्रोत जैसे स्त्रोतों का पाठ भी होता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखें। अब आते हैं कि सतचंडी पाठ लोग अक्सर क्यों कराते हैं। देखो, पहला सबसे बड़ा कारण होना चाहिए आपकी खुशी, आपकी तरक्की, आपकी उन्नति। भगवान की आप पर विशेष कृपा है तो आप बड़े अनुष्ठान करवाएं। बड़े अनुष्ठान जब करवाते हैं तो आस पड़ोस के माहौल में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है और सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, आपके परिवारजन भी शामिल होते हैं। इससे एक बहुत ही अच्छे संबंध भी बनते हैं और दैविक कृपा प्राप्त होती है। जिस स्थान पर सप्तशती का पाठ हो, सतचंडी का पाठ हो, उस स्थान में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी फ्लो बहुत करती है। परंतु अगर कि जीवन में कभी कोई संकट आ जाए, आप बेकसूर हैं, आपके ऊपर झूठा मुकदमा लग जाए, आपको आपके शत्रु बहुत बुरी तरह से तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और व्यर्थ का परेशान कर रहे हैं, आपका कोई कसूर भी नहीं है, तो भी आप सतचंडी का पाठ करवाएं। आप माँ दुर्गा की शरण में जाएं। दुर्गा दुर्गति नाशिनी। यदि आपके जीवन में मानसिक परेशानियां हैं, डिप्रेशन की स्थिति लंबे समय तक बनी हुई है, आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हो गया, कोई अभिचार कर्म हो गया है, आपको समस्या समझ में नहीं आ रही है, तो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। आपको लगता है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, आपके आसपास है, तो भी आप माँ दुर्गा जी की शरण में जाएं। ये सब चीज़ें भाग जाती हैं, दूर चली जाती हैं। ये इतना शक्तिशाली पाठ है ना, ये सब उल्टी सीधी ये जो शक्तियाँ होती हैं नकारात्मक, आसपास फटकती भी नहीं है, बहुत उत्तम है। तथा कुछ लोग आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने के लिए भी माँ दुर्गा जी की पाठ पूजा करते हैं। माँ दुर्गा भोग और मोक्ष दोनों देने वाली हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगा, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इन नवरात्रियों में माँ दुर्गा जी का आह्वान करें, माँ दुर्गा जी का पूजन करें, उनकी उपासना करें, उनकी साधना करें। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न नवरात्रि से रिलेटेड है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।